Hey everyone, a very warm welcome to the Law Entrance channel of Adda 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यहाँ पे क्लैट 2024 के एस्पिरेंट हैं, आप सब जानते हैं 3 दिसंबर 2024 को आप लोग का क्लैट का एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है लीगल रीजनिंग में, सो दैट हम लोग लीगल रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स यहाँ पे लेके आ सके, एंड दिस इज पॉसिबल। तो इसी पॉसिबिलिटी के साथ मैं निकिता सिंह आप लोग की लीगल मेंटोर यहाँ पे प्रेजेंट हुई हूँ उस टिप्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, जहाँ पे आप लोग जान सकेंगे कि लीगल रीजनिंग को अपना स्ट्रेंथ कैसे बनाए और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स को आप लोग कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास आप लोगों को ना सिलेबस को यहाँ पे जानना है कि क्लैट 2024 में जो लीगल रीजनिंग का पार्ट है, आप सब ये तो जानते हैं ना क्लैट का क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया है। मतलब क्लैट में अब 120 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का पेपर होता है और नेगेटिव आप लोग का 1/4। तो क्लैट में लीगल रीजनिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट आप लोग के लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये 4 आप लोगों के मेन लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आईटी एक्ट, ये 5 ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें से आप लोगों के अभी तक क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्योंकि इस पार्ट को बेसिकली क्या कहा जाता है, इस पार्ट को अदर लीगल सब्जेक्ट का पार्ट कहा जाता है। इसको अदर लीगल सब्जेक्ट्स का पार्ट कहा जाता है, इवन इसको भी अदर लीगल सब्जेक्ट। लेकिन अभी तक इसमें से क्वेश्चंस आप लोग के आ चुके हैं। बाकी जो आप लोग के पार्ट्स है, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, सीपीसी, पॉक्सो एक्ट, आरटीआई, पॉश एक्ट, सरोगेसी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो भी आप लोग के छोटे मोटे एक्ट्स हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस आप लोगों के आ चुके हैं। जैसे कि सरोगेसी एक्ट के बारे में बोलूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, इनमें से क्वेश्चंस आप लोग के आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और इस भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा दैट ओनली वी हैव टू कवर दीज 4 मेन सब्जेक्ट। नो क्लास, यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एक्ट। और एक्ट के हेडिंग से मालूम चल जाता है कि एक्ट आप लोग का किस बारे में कहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लास दैट द कैंडिडेट्स में गेट 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द क्लैट लीगल रीजनिंग। 3 टाइप के आप लोगों के पैराग्राफ आते हैं लीगल रीजनिंग में। सबसे पहला सिंगल प्रिंसिपल क्वेश्चन। सिंगल प्रिंसिपल में क्या होता है, जो पैराग्राफ होता है, सपोज जैसे वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया है, ये एक लीगल मैक्सिम है। तो पहला टाइप आप लोग का क्या होता है, एक ऐसा प्रिंसिपल, मतलब एक ही प्रिंसिपल मेंशन है, उसी के बारे में पैराग्राफ है। तो आप लोगों में जैसे वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया के बारे में आ चुका है कि ये होता क्या है, इसके एक्सेप्शंस क्या है। एक प्रिंसिपल है, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहला पैटर्न, मतलब क्वेश्चन देख के आप लोग सरप्राइज मत होइएगा कि अरे यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को लीगल रीजनिंग का हर एक वो चीज बताया जा रहा है जो एग्जाम में आप लोग फेस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सिंगल प्रिंसिपल, मतलब सिंगल आप लोग का लॉ मेंशन होगा। दूसरा क्या है, मल्टीपल प्रिंसिपल। मल्टीपल प्रिंसिपल में क्या होता है, आप लोगों के 2 लॉ गिवन रहेंगे, 2 प्रिंसिपल गिवन रहेंगे। जैसे फ्रॉड का डेफिनेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन का फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे कंसर्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड के द्वारा होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल होता है। तो उस पैराग्राफ में पहले फ्रॉड का डेफिनेशन, उसका एक्सेप्शन और मिस रिप्रेजेंटेशन का, तो यानी कि 2 प्रिंसिपल मेंशन है आपके क्लैट के पैराग्राफ में, और ये भी क्वेश्चन आप लोग का आ चुका है। और तीसरा है आप लोग का क्लस्टर प्रिंसिपल। क्लस्टर प्रिंसिपल में क्या होता है, आप लोग के 4 से 5 प्रिंसिपल होते हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा कि इन्हीं तीनों पैटर्न के आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं लीगल रीजनिंग में। तो यहाँ पे जो 4-5 प्रिंसिपल है, मतलब 4-5 लॉ आप लोग के प्रिंसिपल लिखा रहेगा, और हर पैराग्राफ का आप लोगों के मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चंस आप लोगों के मिनिमम यहाँ पे पूछे जाएंगे। Here are some tips and tricks for the preparing legal reasoning questions for the CLAT 2024। सबसे पहला क्या है, पैसेज को आप लोग को जरूर से जरूर पढ़ना है। कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट्स जब पैराग्राफ पढ़ते हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे यार ये तो पैराग्राफ मैम ने पढ़ाया है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा।
सबसे पहला, इवन क्वेश्चन देखने से भी पहले आप लोग सबसे पहले पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसको एनालिसिस करिए, क्योंकि पैराग्राफ का एनालिसिस करना क्वेश्चंस आप लोग को तुरंत आ जाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट है पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे। अवॉइड सुपर इम्पोजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, कभी भी अपना नॉलेज मत अप्लाई करिए। नेवर इम्पोज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि पैराग्राफ में एक्चुअली क्या पूछा जाता है, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आप लोग का गिवन रहता है। ऑलवेज चूज आंसर दैट हैज ऑब्वियस कनेक्शन टू द क्लैट लीगल, मतलब ऐसा आंसर ढूंढिए, सर्च करिए जिसका कनेक्शन आप लोगों के प्रिंसिपल से है। क्लैट का मॉक टेस्ट सैंपल पेपर कभी भी स्किप नहीं करना है, जितना दिन बाकी है। अगर आज से भी क्लैट का मॉक पेपर करेंगे तो आप लोग यहाँ पे क्लैट लीगल रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। एंड वर्क ऑन रीडिंग एबिलिटीज रेगुलरली, अभी भी टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। क्लैट में जो लीगल रीजनिंग की बुक्स हैं उसको पढ़ना आप लोग शुरू करिए। अगर ये सब चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जाम इन द सिंगल एंड फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड द वन एंड ओनली लास्ट थिंग दैट आई जस्ट वांट टू से यू दैट बिलीव इन योरसेल्फ। आप में से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नहीं बिलीव करते कि मुझसे क्लैट का एग्जाम क्रैक होगा। जस्ट बी पॉजिटिव। एंड लॉ, आई ऑलवेज यूज टू से दैट लॉ इज नथिंग, but law is common sense and logic। तो इस कॉमन सेंस और लॉजिक को अप्लाई करिए। जो आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाता है पेड क्लासेस में, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर किया जाता है। उस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो। 10 बुक पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, एक मटेरियल रेफर करो जहाँ पे आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिल जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चाहे कोई सा भी पेपर पैटर्न दो, चाहे MSCT, क्लैट, लीगल रीजनिंग में कभी भी आप लोग के कम मार्क्स नहीं आ सकते। तो इन सारे टिप्स को फॉलो करिए एंड जस्ट मेक योर क्लैट रीजनिंग पोर्शन इन अ स्ट्रेंथेंड वे। So that's all for today's class. Thank you so much.